हेलो दोस्तों, पीछे के वीडियोज में आपके दो तीन मेन सवाल रहे हैं जिन्हें इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप कितने दिन की होती है, मिनिमम कितने दिन हमें जाना कंपलसरी होता है, वो बात करेंगे। एक सवाल रहता है कि हम बॉयज़ को गर्ल्स स्कूल क्यों अलॉट नहीं होती है, बालिका विद्यालय हम क्यों नहीं चूज़ कर सकते हैं, वो भी सवाल था काफ़ी कमेंट्स में, तो उसको लेकर के बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि प्राइमरी लेनी है, अपर प्राइमरी स्कूल लेनी है, या सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी बीएसटी से सेकेंड ईयर में कौन सी स्कूल लेना कंपलसरी की अगर अपन बात करें तो उसको लेकर के क्या सारे फैक्ट्स रहते हैं, इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन रहेगा। सबसे पहले जो आपके वर्किंग डेज हैं उनको लेकर के बात करते हैं। तो सेकेंड ईयर में आपकी 16 सप्ताह की इंटर्नशिप रहती है, इस चीज़ को समझना है। 96 आपके टोटल वर्किंग डेज रहते हैं। अब अगर अपन मिनिमम डेज की बात करें तो 86 आपको मिनिमम अपने इंटर्नशिप डेज को कंप्लीट करना होता है। 90% जो मैं स्क्रीन पर आपको इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी एक शो कर देता हूँ, जो कि एक आपके सेशन को लेकर के एक डॉक्यूमेंट था। पीछे की एक ऐसे इंक्वायरी थी कि सेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, सेशन जो लेट चल रहा है, तो उसको लेकर के वर्किंग डेज को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। तो उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम आपको 86 इंटर्नशिप डेज कंप्लीट करने होते हैं सेकेंड ईयर में। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आपके इंटर्नशिप को लेकर के कि बालिका विद्यालय आपको चूज़ क्यों नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली 3.20 जो पॉइंट है नोटिफिकेशन का, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है इस बारे में। राजकीय बालिका विद्यालयों में केवल छात्रा या महिला प्रशिक्षणार्थियों को ही इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन किया जाएगा। तो आपके सबसे पास में बालिका विद्यालय है तब भी आपको उसे फिल नहीं करना है। बॉयज़ को गर्ल्स जो स्कूल है वो नहीं मिलती है, आपको जनरल जो स्कूल है कॉमन एजुकेशन वो वाली आपको चूज़ करनी होगी। और जो सवाल था आपका, आपकी प्राइमरी भरनी है, अपर प्राइमरी या सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, तो उसको लेकर के नोटिफिकेशन में कहीं भी कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ है। एक जगह पर जहां मेंशन करना चाहिए था वहां सिर्फ इतना मेंशन किया हुआ है कि जो फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप है इसमें राजकीय विद्यालय को चयन करना है, इनका आवंटन किया जाएगा। और सेकेंड ईयर की जहाँ बात रहती है 16 सप्ताह की इंटर्नशिप के लिए, इसमें भी राजकीय विद्यालय को ही आवंटित किया जाएगा। तो अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जनरली पीछे के सालों की अपन बात करें तो नॉर्मली कॉलेज वाले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको जो लेसन प्लान अलग अलग डायरिया मेंटेन करनी होती है, तो उनमें 6 to 8 तक जो क्लासेस के लेसन प्लान हैं वो बनाने होते हैं। तो इसीलिए जनरली कॉलेज वाले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको अपर प्राइमरी में आपको इंटर्नशिप लेनी होती है 1 to 8 वाली में। सही है, या फिर 1 to 10th वाली में ले सकते हैं या 1 to 12th वाली में ले सकते हैं, तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं। बट जो आपके जनरली लेसन प्लान्स बनते हैं वो 6 से लेकर के 8वीं तक के बनते हैं सेकेंड ईयर में। और अगर आप प्राइमरी लेना चाह रहे हैं कि भैया मेरे सबसे पास में प्राइमरी वाली है और जो अपर प्राइमरी सेकेंडरी ये सारे स्कूल हैं ये बहुत दूर रहते हैं, तो उस केस में अगर आप प्राइमरी लेते हैं तो एक बार कॉलेज से ज़रूर इस बारे में कंसल्ट कर लीजिएगा कि आपको जो लेसन प्लान्स वगैरह सारा इंस्ट्रक्शन जो रहेगा कॉलेज की तरफ से वो फिर आपको 5वीं तक का ही बनाना होगा। ऐसा कोई नोटिफिकेशन में क्लियरली नहीं मेंशन किया हुआ है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन भी यही रहता है कि आपको अपर प्राइमरी ही लेनी है, क्योंकि कॉलेज जो मोस्टली कॉलेज वाले इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अपने को अपर प्राइमरी के जो लेसन प्लान हैं वो डालने होते हैं सेकेंड ईयर में। बाकी ऐसा कोई नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है। एक और सवाल जो मोस्टली पूछा गया कि भैया हमने अपर प्राइमरी डाल करके और फर्स्ट चॉइस में सबमिट कर दिया है, अब अगर हमारी कॉलेज वाले कहेंगे कि आप तो प्राइमरी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा, या फिर हमने प्राइमरी फर्स्ट ऑप्शन पर डाल दी है और फिर कॉलेज वाले मना करते हैं कि आपको अपर प्राइमरी लेनी है, प्राइमरी आपने गलत ले ली है, तो स्कूल को चेंज कैसे करवा सकते हैं? क्या हमने फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो उसके बाद में एडिट का ऑप्शन भी कहीं पर आएगा, या क्या सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं? तो इस चीज़ में आपको समझना है ये लास्ट वाला पॉइंट। आपको जो भी जैसा भी स्कूल अलॉट हो जाता है, विद्यालय आवंटित होने के तुरंत बाद आपको विषम परिस्थितियों में अगर विद्यालय चेंज करवाना है तो उस केस में आपको एक अवसर अब की बार से ऑनलाइन ही दिया जा रहा है। इस बात को समझना है। लेटेस्ट अपडेट ये हुआ है आपके नए साल से कि आपको अब एक बार के लिए मोबाइल से ही अपडेट करने का आपको ऑप्शन शो होगा। जैसे आपने फॉर्म फिल किया था इंटर्नशिप रिक्वेस्ट पे और उसके जस्ट नीचे चेंज रिक्वेस्ट का आपको ऑप्शन शो होगा। जो चेंज वाला ऑप्शन आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, देन आपको 5-6 स्कूल अपने आसपास के चूज़ करने के लिए ऑप्शंस आएंगे। वहाँ से आप लोग लेटेस्ट जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ वैकेंसीज खाली है वो पता करके वो वाले स्कूल फिल करेंगे। फिल करते टाइम जो स्कूल शो होगी तो उनमें वैकेंसी है वही शो होने वाली, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो जो आपकी पसंद वाली 4-5 स्कूलें होंगी जिनमें वैकेंसी होगी तो वो आप चूज करेंगे, तो एक बार के लिए आप यहीं से ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। अब जैसे आपको आज स्कूल अलॉट होता है,
आज आपको पता चलता है कि आपकी मनपसंद स्कूल नहीं मिली, अब चेंज करवाना है, और आज ही आप फॉर्म अपडेट यहाँ से कर देते हैं सदा दर्पण पोर्टल से, देन आपको कल या परसों तक 3 दिन का लगभग टाइम रहता है, तो 3 दिन के अंडर में ही ये अपडेट हो करके फिर नई स्कूल अलॉट हो जाती है, और फिर सारी प्रक्रिया जो है अलॉटमेंट को लेकर के वो सारी चलती रहती है। अगले वीडियो में मैं और अच्छे प्रकार से सारी प्रोसेस को फॉलो करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी बता देने वाला हूँ कि कैसे स्कूल चेंज के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है और क्या सारी बातें ध्यान में रखनी होगी, तो वो अपन अगले वीडियो में बात कर लेंगे। यहाँ बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको अगर मनपसंद स्कूल नहीं मिली है, या कॉलेज वाले कहते हैं कि आपको प्राइमरी ले लेनी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो अगर आप अपर प्राइमरी से वापस से प्राइमरी में स्विच करना चाहते हैं, या प्राइमरी आपने फिल कर दी है और कॉलेज वाले कह रहे हैं कि आपको अपर प्राइमरी लेनी है, तो फिर उसके लिए स्विच करना है, तो वो आप इजीली कर पाएंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। बाकी सारी बात मैंने आपको बताई दी है कि जनरली कॉलेज वाले 6 से 8वीं तक की क्लासेस के लेसन प्लान आपको बनाने के लिए कहते हैं, जो मोटी वाली फाइल रहती है लेसन प्लान की, और जो अलग अलग वार्षिक पाठ योजना, कुछ कॉलेजों में माइक्रो टीचिंग भी बनवाई जाती है, तो वो अलग अलग कॉलेजों का अलग अलग सिस्टम रहता है। जनरली जो सारी बातें थी मार्केट की वो मैंने आपको इस वीडियो में कवरअप करवा दी है। हर वीडियो में मेरी यही कोशिश रहती है कि हर एक बात हम प्रूफ्स के साथ में, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ में करें, बट इस टॉपिक को लेकर के कोई भी फैक्ट्स ना मिल पाने की वजह से मैं जनरली आपको जो रिकमेंडेशन रही है अलग अलग कॉलेजों की वो सारी मैंने आपको बता दी है। इन फ्यूचर जैसे इनके बारे में और कोई फैक्ट्स मिलते हैं अगली वीडियोज में कवर करेंगे, चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे। आई होप इस वीडियो में आपके ठीक प्रकार से सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। कोई भी डाउट्स रहता है इसके रिगार्डिंग देना आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।